एक माँ ने अपने दोनों बेटों के लिए बिल्कुल एक जैसे लंच बॉक्स तैयार किए, लेकिन छोटे बेटे को हमेशा लगता था कि उसकी माँ बड़े भाई को उससे ज्यादा प्यार करती है। एक दिन उसने चुपके से अपने बड़े भाई का लंच बॉक्स खोला। अंदर नीचे छिपाकर रखा हुआ एक सॉसेज देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। वह गुस्से में अपनी माँ के पास गया और पूछा कि वह हमेशा दोनों के साथ अलग व्यवहार क्यों करती है, लेकिन माँ ने कभी इसकी वजह नहीं बताई। उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि छोटे बेटे के दिल में नफरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसी दिन छोटे बेटे के सामने माँ ने बड़े भाई के लिए एक महंगी जैकेट खरीदी। अब उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और घर से निकल गया। जब बड़े भाई ने यह देखा तो उसने चुपचाप अपनी नई जैकेट छोटे भाई को दे दी, लेकिन छोटे भाई का गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ। जब भी बड़ा भाई उसके साथ स्कूल जाने की कोशिश करता, वह उसे बेरुखी से उतर जाने के लिए कह देता। फिर भी बड़े भाई ने कभी शिकायत नहीं की। उसने दोनों के बीच बढ़ती दूरी को चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन किस्मत ने उनकी कहानी को और उलझा दिया। दोनों भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो गया। शर्मीला बड़ा भाई कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। वह बस उस लड़की की तस्वीर बनाता और उसके लिए चुपचाप कविताएं लिखता रहता। वहीं छोटा भाई किसी भी तरह उस लड़की का दिल जीतना चाहता था, इसलिए उसने बड़े भाई की स्केचबुक में कुछ ऐसा ढूंढना शुरू किया जिससे वह लड़की को प्रभावित कर सके। लेकिन जैसे ही उसने वह तस्वीर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बड़ा भाई भी उसी लड़की से प्यार करता था। सालों से उसके दिल में जमा सारी नाराजगी एक ही पल में फट पड़ी। उसने बड़े भाई की लिखी हुई कविता का पन्ना फाड़ लिया और सीधे उस लड़की के पास पहुंच गया। उसने वही कविता पढ़कर उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। कविता सुनकर लड़की भावुक हो गई और उसने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। यह सब बड़ा भाई अपनी आंखों से देख रहा था। उसने अपने छोटे भाई से कोई सवाल नहीं किया। वह बस चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। जब उसने अपनी स्केचबुक में फटे हुए पन्ने के निशान देखे तो दुख में उसने पूरी स्केचबुक ही फाड़ दी। अगले दिन छोटा भाई उसी लड़की को पसंद करने वाले एक लड़के से लड़ पड़ा। जब बड़े भाई ने देखा कि उसका छोटा भाई चारों तरफ से घिर गया है तो वह बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसने दूसरे लड़के का पैर कसकर पकड़ लिया ताकि लड़ाई रुक जाए। इस घटना के बाद उनकी माँ को स्कूल बुलाया गया। दोनों भाइयों को लगा कि आज उन्हें खूब डांट पड़ेगी, लेकिन उनकी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि भाई हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। पहली बार दोनों भाइयों को महसूस हुआ कि शायद वे कभी एक दूसरे के दुश्मन थे ही नहीं। कुछ समय बाद बड़ा भाई अपनी पढ़ाई के कारण बड़े शहर चला गया, जबकि छोटा भाई घर पर रहकर अपनी माँ की देखभाल करने लगा। माँ के जन्मदिन पर बड़े भाई ने वादा किया कि वह घर जरूर आएगा, लेकिन छोटा भाई देर तक उसका इंतजार करता रहा। वह नहीं आया। आखिरकार वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को जमीन पर पड़ा देखा। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और बार बार अपने भाई का नाम लेकर पुकारने लगा, लेकिन इस बार उसका बड़ा भाई कभी जवाब नहीं देने वाला था। अगले दिन उनकी माँ के पास फूलों का एक गुलदस्ता पहुंचा। उसके अंदर बड़े भाई का लिखा हुआ एक पत्र था। उसमें लिखा था, माँ, इन सभी सालों में मेरा साथ कभी न छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी बीमारी की वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, फिर भी आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा। यह पढ़कर छोटे भाई को आखिर सच समझ में आ गया। उसकी माँ ने कभी किसी एक बेटे से ज्यादा प्यार नहीं किया था। वह तो सिर्फ उस बेटे की रक्षा कर रही थी जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस दिन के बाद छोटे भाई ने अपनी माँ की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह अक्सर बड़े भाई की छोड़ी हुई तस्वीरों को देखता और अपने बचपन की हर याद को फिर से जीता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास रिश्ते सुधारने के लिए बहुत समय है, लेकिन कई बार मुश्किलें और बिछड़ना हमारी माफी मांगने से पहले ही आ जाते हैं।